आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद स्तुति आराधना चढ़ाते हैं। पिता के प्रेम दया करुणा के कृपा भलाई के लिए, विश्वास योग्यता के लिए, पापों की क्षमा के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज के दिन के लिए, समय के लिए, ऑनलाइन सेवा के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने देखते सुनते सबको आशीष कीजिए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु परमेश्वर चैनल को भी आशीष दीजिए। यीशु नाम मांगते हैं, सुने प्रभु ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए आज हम देखने जा रहे हैं प्रोफेट मोजेस के बारे में, भविष्यवक्ता मूसा के बारे में। आइए हम पहले पढ़ेंगे निर्गमन के पुस्तक, और उसका हम इसी रीति से 2 अध्याय, और उसका हम इसी रीति से पढ़ेंगे 10 पद। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वो उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई, और वो उसका बेटा ठहरा, और उसने ये कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला था। मूसा की कहानी इस रीति से शुरू होती है। मिस्र में इस्राएली लोग जाते हैं, और वहाँ पर वो लोग कैसे फारन जो है एक नया आता है, और फिर जो है नया आता है, और इस रीति से वो लोग के प्रति अन्याय होता है, और इस रीति से वो लोग को गुलाम बना लेता है, और उनको किसी रीति से काम में लगाता है। और लेकिन वो लोग और बढ़ने लगते हैं, तो उनके बेटों को मारने के लिए भी वो ये करता है कि नील नदी में फेंक दो बोल के बोलता है। तो यहाँ पर मूसा के विषय में भी लिखता है। तो एक लेवी के घराने में किसी तरह से मूसा पैदा होता है, और वो इसी तरह से छिपा भी वो लोग रखते हैं मूसा को। ये 2 में हम पढ़ते हैं कि कैसे मूसा को वो लोग छिपा करके रखते हैं। फिर जब छिपा नहीं सकते हैं तब हम देखते हैं कि एक इसी से छिपा नहीं सकते, 3 महीने के बाद वो लोग कैसे करते हैं कि उसको उस नदी में ही एक टोकरी में बहा देते हैं। वहाँ फिरौन की जो बेटी होती है, वो बेटी क्या करती है, नहाने के लिए आई होती है, और वो जब देखती है कि एक बच्चा है तो उस बच्चे को वो अपनाती है। और इसी तरह से ये चीज़ उसकी छोटी बहन जो है मरियम देख रही थी, मूसा की जो छोटी बहन देख रही थी। तो वो मरियम फिर उनकी जो बेटी है उससे वो राजकुमारी से वो जाके विनती करती है, क्या मैं इसके लिए एक दूध पिलाने वाली को ले आऊँ। तो वो खुद मूसा की माँ को ले आती है, और उसी रीति से मूसा अपनी ही माँ के पास इसी रीति से बढ़ता है। और फिर यहाँ पर जिस रीति से हमने वचन पढ़ा, इसके रीति से फिर उनकी रानी को सौंप दिया जाता है। तो रानी उसका नाम इसी रीति से मूसा रखती है। यहाँ पर हम मूसा के विषय में 2 अध्याय में पढ़ते हैं, और इसी से शुरुआत होती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, जब हम 1 से लेकर इसी रीति से 10 पद के विषय में मैंने सारी बातों को बताया। फिर जब हम 11 पद से पढ़ते हैं, 11 पद से जब हम पढ़ते हैं तो किस रीति से मूसा अपने भाई बंधुओं के पास जाता है और उनकी मदद भी करना चाहता है, लेकिन इसमें एक मिस्री को वो मार देता है। और इसी रीति से दूसरी बार जब ऐसे मदद करने के लिए जाता है तो वो लोग भाई बंधु ही उसको क्या बोलते हैं इसी रीति से कि क्या किसी रीति से ये बात जो है कि 14 पद हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर उसने कहा, किसी ने तुझे हम पर लोगों पर हाकिम और न्याय ठहरा है, जिस भांति तूने मिस्र को घात किया, क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है। तब मूसा ये सोचकर डर गया, निश्चय वो बात खुल गई है। जब फिरौन ने यह बात सुनी तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा, और वहाँ एक कुएं के पास बैठ गया। उसके बाद इसी रीति से कुएं में उसके पत्नी का वो मिलता है, और वो कैसे उनकी सहायता करता है, और इसी रीति से उसको फिर विवाह होता है, उसके बेटे उत्पन्न होते हैं। हम इसी रीति से बातों को पढ़ते हैं। उसके बाद हम 3 अध्याय में जब हम आते हैं तो किसी रीति से परमेश्वर जो है कि झाड़ी में मूसा को दर्शन देता है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूतियां को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरा पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था मुंह ढांप लिया। यहाँ पर परमेश्वर उसे 3 अध्याय में दर्शन देता है, और वो किसी रीति से दर्शन देकर उसे भेजता है। लेकिन मूसा यहाँ पर बहुत ही ये करता है कि मैं तो इस लायक नहीं हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, कैसे मैं जाऊँ बोल करके वो बोलता है। लेकिन परमेश्वर उसे भेजता है। 3 चिन्हों को यहाँ पर हम देखते हैं 4 अध्याय में वो देता है, और इसी प्रकार से पहला जो चिन्ह था हम पढ़ते हैं इसी रीति से 1 से लेकर 5 पद तक में। जो पहला चिन्ह है 4 का 1 से लेकर 5 में, वो कैसे एक लाठी को वो नीचे गिरा देता है।
तो नीचे जब गिरता है तो वो सांप हो जाता है, और सांप को जैसे जैसे उसका पूंछ को पकड़ लेता है तो फिर से वो लाठी हो जाता है। ये पहला चिन्ह था। दूसरे चिन्ह के विषय में 6 से लेकर इसे से लिखा है, और इसे से 9 पद तक विषय में हम पढ़ते हैं, और हम इसे से जानते हैं, और इसे से और वहाँ पर इसे से लिखा है 6 से लेकर 9 पद में 2 चिन्हों को वो परमेश्वर स्थिति से देता है। पहला स्थिति से हम देखते हैं कि हाथ को ऐसे अंदर रखने से पूरा वो हाथ कुष्ठ रोगी हो जाता है, और फिर से रखने से वो फिर से पूरा जैसे का तैसा हो जाता है, ठीक हो जाता है। फिर इसी तरीके से पानी को जो बूंद को भी गिराने से वो लहू बन जाता है। इस तरीके से चिन्हों को वो देता है ताकि लोग क्या करें, उस पर विश्वास करें। फिर भी वो नकारने के बाद उसका भाई को साथ परमेश्वर उसको भेजता है, मतलब हारून के साथ उसको भेजता है। हम इस विषय को हम पढ़ते हैं, और उसके बाद हम किसी तरह से 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि कैसे वो फिरौन के सामने ये लोग खड़े होते हैं, और जिन खासकर से जो सांप बनता है, और सांप बन करके कैसे परमेश्वर के सामने वो खड़ा होना, विषय को हम पढ़ते हैं। हारून और मूसा किसी तरह से 5 में जब वो खड़े होते हैं, बोलते हैं, तो इसी तरह से सारी बातों को हम देखते हैं कि खड़े होते हैं जाकर के, लेकिन फिरौन गुस्सा हो जाता है, उनके विरोध में हो जाता है, खड़ा हो जाता है। तो इसी तरह से हारून 7 अध्याय में वो लाठी वाला काम को वो करते हैं। तो कैसे हम पढ़ते हैं इसको, इसी तरह से तब 11 पद से मैं पढ़ रहा हूँ, 7 का 11 से। तब फिरौन ने पंडितों और टोनों करने वालों को बुलाया, और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसे ही किया। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया, और वे भी अजगर बन गई, पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि हारून की जो लाठी है वो फिरौन की जो जादू टोना करने वाले, तंत्र मंत्र करने वाले जो लाठी था, उस सब लाठियों को वो जो सांप बन गई थी, अजगर बन गई थी, निगल लिया। तो इतना बड़ा सांप वो बन गया, और फिर मूसा पकड़ के उसको ये कर दिया। फिर हम पढ़ते हैं किसी तरह से 10 ऐसे तैसे विपत्तियों को परमेश्वर भेजता है। पहली विपत्ति को हम पढ़ते हैं इसी तरह से पढ़ते हुए 7 का हम पढ़ते हैं 20 पद के अनुसार, जो कि हम पढ़ते हैं 7 अध्याय का 14 से लेकर के 25 अध्याय पद तक। ये सारी बातें हैं, यहाँ पर हम पढ़ते हैं 20 पद। तब मूसा हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और अर्थात उसने लाठी उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा, और नदी का सब जल लहू बन गया। तो पहला विपत्ति है लहू बन जाना। इसी रीति से दूसरे विपत्ति को फिर भेजते हैं, तो वो है मेंढकों का विषय में, जो कि 1 से लेकर के 15 पद तक, 8 का 1 से लेकर 15 पद है। यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ 5। फिर फिरौन ने मूसा का आज्ञा, फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी। यहाँ पर लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी, हारून से कह दे कि नदियों, नहरों, झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेंढकों और को मिस्र देश पर चढ़ा ले आए। तो यहाँ पर दूसरी विपत्ति जो मिस्र पर आई वो है मेंढकों की विपत्ति। और इसकी वजह से तीसरी विपत्ति कुटकियाँ जो थी वो हम पढ़ते हैं 16 से लेकर के 19 पद। यहाँ पर मैं 16 पद पढ़ता हूँ। यहोवा से कहा, मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे, तू अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, जिससे वो मिस्र देश भर में कुटकियाँ बन जाएगी। इसी तरह से मनुष्य, पशुओं सब के ऊपर ये कुटकियाँ हो गई। हम इसी तरह से चौथी विपत्ति के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है डांसों का झुंड, जो कि 20 पद से लेकर के इसी तरह से 32 पद तक है। सो हम यहाँ पर हम पढ़ते हैं इसी प्रकार से 21 पद, यदि तू मेरी प्रजा को जाने ना दे तो सुन, मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर और तेरे घरों में झुंड डांस भेजूंगा, और मिस्रियों के घर और उनके रहने की भूमि की भी डांसों से भर जाएगी। तो इसी रीति से डांस से जो है भेजी गई। उसके बाद विपत्तियों को हम देखते हैं इसी प्रकार से। 5वीं के विषय में अब 9 अध्याय पढ़ते हैं, 1 से लेकर के 7 पद है। पशुओं की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर हम 3 पद पढ़ते हैं। तो सुन, तेरे जो घोड़े, गधे, ऊंट, बैल, भेड़, बकरियां आदि पशु मैदान में हैं, उन पर यहोवा का हाथ ऐसा पड़ेगा कि बहुत भारी बीमारी होगी। तो मारी पड़ती है,
और पशुएं मरते हैं। इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं छठी विपत्ति, जो कि 8 से लेकर हम पढ़ते हैं। इसी प्रकार से 12 पद, 9 का 8 से लेकर के 12 पद है, 9 अध्याय का 8 से लेकर 12 पद यहाँ पर हम पढ़ते हैं। इसी तरह से इसीलिए वे भट्टी में की राख और फिरौन के सामने लेकर खड़े हुए और मूसा ने उस से आकाश की ओर उड़ा दिया और वो मनुष्य और पशु दोनों पर फपोले और फोड़े बन गए। इसी तरह से यहाँ फपोले और फोड़ों की विपत्ति हम पढ़ते हैं, छठी विपत्ति। और इसी तरह से उसके बाद हम पढ़ते हैं ओलों का वर्षा, जो कि हम 13 से लेकर के इसी प्रकार से 34 से 35 तक पढ़ते हैं कि किसी तरह से जो है ओलों की वर्षा हुई। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि सारे मिस्र देश में मनुष्य, पशुओं और खेतों की सारी उपज पर ओले गिरें। यहाँ पर मूसा अब मिरेकल करना शुरू कर देता है और उनके बाद अभी मूसा ये सब काम करना शुरू करता है जैसे यहोवा कहता है। और इसी तरह से हम पढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं 10वें अध्याय में, जो कि हम 8वीं विपत्ति को पढ़ते हैं, टिड्डियों का आक्रमण। इसी तरह से वहाँ लिखा है और यहाँ पर पढ़ते हैं तब यहोवा ने मूसा से कहा, मिस्र देश के ऊपर अपना हाथ बढ़ा के टिड्डियों मिस्र देश पर चढ़ के भूमि का जितना अन्न यदि ओलों से बचा है वैसा को चटकर जाए। इसी तरह से टिड्डियों की विपत्ति पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसी तरह से टिड्डियों की विपत्ति है 1 से लेकर 22 पद तक। उसके बाद हम 21 से लेकर के 29 पद जो है वो हम पढ़ते हैं। अंधकार की विपत्ति आते हैं, अंधकार के विषय में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर हम पढ़ते हैं इसी प्रकार से 21 वचन कहता है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधेरा छा जाए, ऐसा अंधेरा कि टटोला जा सके। यहाँ पर अंधेरा का विपत्ति भी पड़ता है। और आखिरी विपत्ति है पहलूठ को मृत्यु, जो भी पहला बच्चा होता है वो मर जाता है। उसका विपत्ति है 1 से लेकर के 10 पद में विषय में बताया गया है। 11 अध्याय का 1 से लेकर 10 में ये बताया गया है। और इसी तरह से 12 अध्याय में इसका कैसे निवारण करना है, इससे कैसे बचना है वो भी बताया गया। हम पढ़ते हैं 11 का इसी तरह से 5 पद लिखा है, तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाले दासी तक के पहलौठे वरन पशुओं तक के सब पहलौठे मर जाएंगे। इसी तरह से इन बातों को यहाँ पर लिखा हुआ है। किस तरह से इन विपत्तियों को परमेश्वर भेजता है और फिर जा करके फिरौन जो हठीला था और उसका हृदय बड़ा कठोर था, वो छोड़ता है मिस्र से इसराइलियों को छोड़ता है, इसराइली लोगों को छोड़ता है जो कि इब्री कहलाते हैं। इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं कि वो लोग आगे बढ़ते हुए आते हैं, लाल समुद्र तक वो लोग पहुँचते हैं। वहाँ पर भी परमेश्वर उनकी अगुवाई करते हुए लाता है। फिर वहाँ पर एक समुद्र जब हो जाने पर यहाँ पर फिरौन भी उनका पीछा करता है, उनको पकड़ने की कोशिश करता है। उस समय कैसे वो समुद्र 2 भाग होता है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं 14 अध्याय और उसका मैं पढ़ता हूँ 16 वचन। इसी तरह तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वो 2 भाग हो जाएगा, तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। यहाँ पर लिखा है 21 पद में, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड प्रवाह चलाए और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जैसे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैसे मूसा के द्वारा परमेश्वर बड़े काम करता है और वो लोग समुद्र के बीचों बीच चले जाते हैं। जब फिरौन की सेना भी उन्हें पकड़ना चाहती है, उसी बीच में आ जाती है समुद्र में, तो सब के सब वहाँ पर मिट जाते हैं। और इसके बाद हम पढ़ते हैं कि 15 अध्याय में 22 से लेकर 27 में हम पढ़ते हैं कि कैसे कड़वा पानी का अनुभव होता है। एक कड़वे पानी को मीठा बनाया वहाँ पर जाता है। 15 इसका 25 वचन में इस रीति से मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बता दिया, जैसे जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने अपने लिए एक विधि और नियम बनाए और वहीं ये कहकर उसने उनकी परीक्षा की। इसी तरह से उन लोग का सफर शुरू हुआ। उसके बाद हम 16 अध्याय जब आते हैं तो 16 अध्याय में
मन्ना के विषय में लिखा है। मन्ना कैसे ऊपर से बरसा, स्वर्ग से खाने के लिए परमेश्वर उनको देता था, उनके लिखा है। तब मैंने मूसा से कहा, देख मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और वे लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करें। इसमें मैं उनको परीक्षा करूँगा कि मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। तो यहाँ पर खाने पीने जो खाने का जो सामान था परमेश्वर ने उनके लिए प्रबंध किया। और इसी तरह से हम 17 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं 17 में, तो वहाँ पर चट्टान में से कैसे पानी निकला और इस विषय को हम पढ़ते हैं। चट्टान में से पानी निकलने के विषय को हम पढ़ते हैं। 6 अध्याय, देख मैं तेरे आगे आगे चलकर हरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूँगा, तब तू उस चट्टान पर मारे ना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएंगे। तब मूसा ने इस्राएलियों के वृद्ध लोगों को ये देखते वैसा ही किया। फिर इसी तरह से हम पढ़ते हैं कैसे 18 अध्याय में उसके बाद आते हैं तो वहाँ पर कैसे नियुक्ति करता है। और हम पढ़ते हैं 25 में, तो यहाँ पर लिखा है, अतः उसने सब इसराइलियों में से गुणी पुरुषों को चुनकर उन्हें 1000 100 50 10 लोगों के ऊपर प्रधान ठहराया। सो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कैसे उसके ससुर उसको मिलने आता है और इतने सारे लोगों को कैसे तुम देखभाल करोगे, वो कहता है। तो ऐसे करके उन लोगों ने फिर नियुक्ति की। 19 और इसी तरह से हम पढ़ते हैं और कैसे परमेश्वर उनसे भेंट करने के लिए आता है और उसके लिए तैयारी करने के विषय में वहाँ पर लिखा गया है। 20 अध्याय में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर 10 आज्ञाओं के विषय में परमेश्वर ने मूसा को जो 10 आज्ञाएं दी थी वो हम पढ़ते हैं। पहले तो वो आज्ञा है कि इसी तरह से तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके नहीं मानना। उसके बाद दूसरा है, तू अपने लिए कोई मूर्त खोद कर ना बनाना। तो और उसके बाद तीसरा है जो तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। और 3 के बाद 4 है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 5 है, तू अपने माता पिता का आदर करना तेरा है। उसके बाद 5 से 6 है, तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तो किसी के घर का लालच ना करना। इसी रीति से ये 10 आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने लोगों को दी। इसी प्रकार से हम 20 अध्याय के बाद हम इसी रीति से बहुत सारे विषय को हम देखते हैं। उसके बाद मूसा किस रीति से परमेश्वर से बातें करने के लिए पहाड़ पर जाता है और कैसे वो वहाँ पर रहता है, और हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। और इसी रीति से हम पढ़ते हैं कि वो पवित्र एक तंबू बनाने के लिए भी परमेश्वर उनको कहता है। तो हम 25 अध्याय से इन बातों को हम पढ़ते हैं। और उसके बाद वो तंबू के विषय में लिखा है कि कैसे आंगन हो, कैसे पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के विषय में भी मूसा को बताया गया है, और वो उन सब को वो लिखा है। और इसी तरह से उनको वो ये किया है। और उसके बाद हम जब हम पढ़ते हैं गिनती की पुस्तक, तो वहाँ पर इसी प्रकार से गिनती के पुस्तक में भी हम पढ़ते हैं इसी प्रकार से कि 11 अध्याय में इधर हम इसी प्रकार से पढ़ते हैं। और चुनाव किया जाता है। फिर से हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर ही 70 लोगों को चुन करके उनका अभिषेक करता है। हम 16 से लेकर 11 का यदि हम 16 से लेकर पढ़ेंगे तो 30 पद तक में इन सारी बातों को लिखा गया है। यहोवा ने इस्राएल के पुराने को 70 पुरुषों को मेरे पास इकट्ठा कर, जिससे तू जानता है कि वे प्रजा के पुरानिया और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हैं। तब मैं उतर कर उन्हें वहाँ बातें मैं करूँगा, और जो आत्मा तुझमें है उनमें से कुछ लेकर उसमें समाऊंगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे और तुझे उनका अकेले उठाना ना पड़ेगा। सो इस सारी बातों को भी मूसा के जीवन में हम देखते हैं कि होते हुए। और इसी प्रकार से मूसा का विरोध भी उनके भाई बहन लोग करते हैं, जो कि हम गिनती के पुस्तक उसका 12 में पढ़ते हैं, उसका उनको दंड भी मिलता है। और इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं भेदिए भी भेजे जाते हैं, लेकिन लोग ऐसे भेदियों को भी वो लोग नकार देते हैं कि नहीं, इतना भयानक देश है, हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, और विरोध होते हैं। तो परमेश्वर फिर उनको दंड भी देता है लोगों का बुड़बुड़ाने के विषय में। फिर लोगों के लिए मूसा की प्रार्थनाएं रहती है कि कैसे वो प्रार्थना करता है। तो कितनी बार इस्राएल लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा किया। जब मूसा परमेश्वर से बातें करने गया था
इसी तरह से सीनै पहाड़ में तो नीचे लोग कैसे मूर्ति पूजा करने लगे थे, और परमेश्वर की 10 आज्ञा तो लेके आया, देखता है इधर तो ये लोग मूर्ति पूजा में लग गए हैं। तो ये सारी बातें भी हुई। कई जगह में लोग बुड़बुड़ाए, खाने पीने के विषय में भी उन्होंने बुड़बुड़ाए, मांस चाहिए हमें, हम ऐसे रह नहीं सक रहे, हमको सिर्फ मन्ना खाने मिल रहा है, इस तरीके से भी लोग बोले। कई जगहों में इसराइली लोगों ने व्यभिचार भी किया, और इस तरह से पाप करने के कारण परमेश्वर ने उनको दंड दिया, सर्प भेज करके भी उन्हें दंड दिया। इस प्रकार से बहुत से तरीके से मूसा 40 साल में भागा रहा, उनके साथ इसराइलियों के साथ रहा, जबकि शॉर्टकट भी था, लेकिन परमेश्वर वो शॉर्टकट मार्ग में नहीं लेकर उनको एक जंगल के मार्ग में लिया, और मूसा उनको उसी में से ले फिरा। इस विषय को हम पढ़ते हैं, और बहुत सारे लेवियों के बारे में, याजक के बारे में, पूरा ले व्यवस्था में पूरा सब बातों को बताया गया है, क्या करना क्या नहीं करना, व्यवस्था दिया, बहुत सारी व्यवस्था, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है, उद्देश्य में कैसे रहना है, किसको कैसे काम करना है, सारी बातों को मूसा एक कॉन्स्टिट्यूशन करके जैसे वो लोग को दिया है। 16 अध्याय में देखते हैं कोरह, दान, अबीराम जैसे लोग जो है मूसा के विरुद्ध खड़े हुए, हारून के विरुद्ध खड़े हुए हैं, इसके विषय में बोलता है, और परमेश्वर कैसे उनको दंड देता है। और इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं इसराइल में प्रभु इसी तरह से 17 पद में, हम 17 अध्याय में देखते हैं, गिनती का 17 में देखते हैं कि हारून की जो छड़ी थी उसमें कैसे फूल लग गए, उसमें कैसे कलियां आ गई, और इसका मतलब ये था कि परमेश्वर ने उसे चुना है। हम देखते हैं सेवक आदियों के विषय में, और इसी तरह से हम पढ़ते हैं 20 में, और इसी तरह से देखते हैं कि मूसा और हारून का एक पाप होता है। मूसा को कहा जाता है कि इस बार जो है पत्थर को नहीं मारना, वो क्या करता है कि पत्थर को ही मार देता है, क्योंकि वो बहुत गुस्से में आ गया था। लोग ही वो लोग को इतना चिड़चिड़ा कर देते हैं कि लोगों को बोलते बोलते वो गुस्से में मार देता है, जो कि परमेश्वर ने कहा था सिर्फ बातें करना है, इस बार नहीं मारना, ऐसा बोल के बोला था। लेकिन बात नहीं सुनने के कारण वो मूसा भी कनान देश में प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसे बहुत से लोग रास्ते में ही ढेर हो गए, जंगल में ही ढेर हो गए, और वो कनान कभी भी प्रवेश नहीं कर सके। मूसा के भविष्यवक्ताई जीवन में ये सारी बातें हुई। और इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं बहुत सारे राजाओं के ऊपर भी उन्होंने विजय पाया, जैसे कनानी राजा, और इसी तरह से पढ़ते हैं बहुत सारे मोआबी और ऐसे लोग हैं, राजाओं के ऊपर उन्होंने विजय पाई। और इसी तरह से पीतल के सांप भी मूसा के द्वारा बनाया गया था। एक समय ऐसा भी था जब लोगों ने पाप के विचार किया, तो वो लोग को सर्प आकर डसने लगा, तो परमेश्वर से पूछने पर पीतल का सांप एक तो बनाया, जो कोई पीतल सांप देखेगा तो वो बचेगा बोल के, इसी तरह से उनको यह किया गया। और इसी तरह से मूसा के विषय में बहुत से ऐसी बातों को हम देखते हैं कि इसराइलियों के लिए वो कैसे जीता था, रहता था, परमेश्वर से बातें करता था, और उनके अगुआ के रूप में उनको कैसे ये करता था। जब हम 27 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं गिनती का 27 अध्याय, तो खुद ही परमेश्वर उसके मूसा के बाद किसी और को खड़ा करेगा बोल के बताया है। यहाँ पे लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। इसी रीति से बोलता है, और हारून के बदले बोलता है उसको एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उसके सामने उसे आज्ञा दे। प्रभु परमेश्वर इसी रीति से उनको खड़ा करता है, और इसी रीति से उनके ऊपर अभिषेक करके उनको ठहरा देता है कि मेरे बाद ये लोग होंगे। हारून भी मर जाता है, और उसके बाद मरियम मर जाती है, और मूसा भी इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं कि वो भी मर जाता है। इसको पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 34 अध्याय, और उसका इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं कि मूसा जो है मरता है, और 34 अध्याय में सारी बातों को लिखा है। तो फिर मूसा मोआब के अराबा में नबो पहाड़ पर जो पिसगा की एक चोटी और यरीहो के सामने है चढ़ गया, और यहोवा ने उसको दान तक का गिलाद नामक सारा देश जो है वहाँ पर नप्ताली का सारा देश, और प्रेम और मनसे का देश, और पश्चिम के समुद्र तक का यहूदा का सारा देश, और दक्षिण देश, और स्वार तक की यरीहो नामक खजूर वाले नगर की तराई, ये सब दिखाया। और उसके बाद वो अपने लोगों में वो जा मिला। इस रीति से हम मूसा के विषय में हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया, मूसा को अपना नबी बनाकर इस्तेमाल किया। ऐसा बड़ा नबी कोई भी नहीं हो पाया, प्रभु यीशु मसीह ही मूसा के ऊपर खड़ा हो पाया, प्रभु यीशु मसीह ही मूसा के ऊपर ही आ पाया, नहीं तो कोई भी मूसा के बराबर
हम पढ़ते हैं, इसी प्रकार से कोई भी नबी ऐसा नहीं खड़ा हो सका जैसे वो परमेश्वर से आमने सामने बात कर सका। परमेश्वर के सामने वो कैसे रह सका, परमेश्वर आग के खंभे में, और इसी रीति से हम पढ़ते हैं बादल के खंभे में उससे बातें करता था, पहाड़ में उसके से बातें करता था। कितना अद्भुत रीति से और इसी रीति से उस समय में सारी बातें हुई। पुराने नियम में हम नबी को देखते हैं कि इतना बड़ा नबी कैसे परमेश्वर के साथ चला। सो परमेश्वर के वचन के लिए हम आज परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमारे लिए इस रीति से प्रबंध किया कि हम जानें परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर के नियमों को, परमेश्वर के नबियों को कि कैसे हैं। सो प्रभु आइए हम इस रीति से परमेश्वर को धन्यवाद दें और इस रीति से आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद मूसा जैसे भविष्यवक्ताओं के लिए जो कि प्रभु आपने ठहराया, कैसे प्रभु इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकाला और कैसे मूसा की अपने छोटे समय से रक्षा किया, और कैसे प्रभु आपका भवन का दर्शन, आपके लोगों प्रजाओं को कैसे अगुवाई किया, चरवाही किया, प्रभु भविष्यवाणी किया, प्रभु परमेश्वर बचाया, रक्षा किया। जंगल में कितने प्रकार के खतरे आए, कितनी बार लोगों ने पाप किया और उसमें मर मिटे, तो भी प्रभु परमेश्वर मूसा को तू लिए फिरा और मूसा की तूने रक्षा किया, और मूसा भी प्रभु किस रीति से सेवा किया। इस विषय को हम देखते और सीखते हैं मूसा के जीवन से कि प्रभु परमेश्वर तो कितना महान परमेश्वर है। तो इस्राएलियों को कैसे व्यवस्था दिया, लेवियों को कैसे व्यवस्था दिया, सो प्रभु परमेश्वर क्या करना है क्या नहीं करना, सब बातों को सिखाया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारा धन्यवाद प्रभु, आज के वचन को प्रभु आशीषित कीजिए और इसी से प्रभु परमेश्वर इतने देखते सुनते हैं, आशीषित कीजिए, चैनल को आशीष दीजिए, सुनाए मांगते सुने प्रभु ग्रहण कीजिए, आमीन।